हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज की इस वीडियो में अपन CSIR नेट दिसंबर 2019 आसाम के लिए जो पेपर हुआ था उसमें पीडी के क्वेश्चन करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन बी पार्ट से पूछा गया है और एक क्वेश्चन सी पार्ट से पूछा गया है। तो एक तो बेस्ड है वो क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी पे है और एक क्वासी लीनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और इसके पीडी के जो बाकी के लिए जो सब लोगों के लिए दिसंबर वाला पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर उसको आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि सेकंड ऑर्डर पीडी का जो क्लासिफिकेशन अपन बताते हैं कि वो कब हाइपरबोलिक बनेगी, कब इलिप्टिक बनेगी, कब पैराबोलिक बनेगी, उसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे अपन को गिवन है द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर x डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1 डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज इलिप्टिक इनसाइड unit circle with center 0 0, hyperbolic outside the circle with center 0 0 and elliptic unit circle and parabolic for xy belongs to r। तो अपन चेक करेंगे कि इसका बिहेवियर कैसा है। तो इसके लिए अपन को एक जनरल मेथड होता है वो पता होना चाहिए। वो क्या होता है कि कोई भी अगर अपन को सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है इस टाइप से कि a इंटू यू एक्स एक्स प्लस बी इंटू यू एक्स वाई प्लस सी यू वाई वाई प्लस डी यू एक्स प्लस ई यू वाई प्लस एफ इक्वल टू जी, यानी कि अपन को कोई भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर गिवन है इस प्रकार से जहाँ पे जो ए बी सी डी ई एफ जी जो इसके कोफिशिएंट है वो कैसे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और सारे सारे कंटिन्यूअस हैं। तो अब अपन को क्या करना है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट इसको अगर अपन इक्वेशन एक बोले तो इक्वेशन पैराबोलिक होगी, हाइपरबोलिक होगी, इलिप्टिक होगी फॉर सम डोमेन और किसी पॉइंट के नेबरहुड में। तो वो कैसे होगी इसका बिहेवियर चेक करने के लिए अपन को पता है कि जो ए बी सी डी ई है इसमें से अपन को तीन की जरूरत पड़ेगी, बी ए और सी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाता है कहाँ पे, एक्स जीरो वाई जीरो पे, तो अपन बोलेंगे कि ये जो अपनी जो पीडी है वो कैसी है, हाइपरबोलिक है ऑन दैट पॉइंट। और अगर पूरे डोमेन में क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन जीरो, तो अपन बोल देंगे पूरे डोमेन में वो कैसी है, हाइपरबोलिक है। इसी प्रकार से अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac जीरो आ रहा है एक्स जीरो वाई जीरो पे, तो अपन बोलेंगे वो पैराबोलिक है। और पूरे डोमेन पे आता है तो अपन बोल देंगे पूरे डोमेन में कैसी है, पैराबोलिक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन जीरो जाता है किसी पॉइंट पे, तो अपन बोल देंगे वहां पे वो कैसी है, इलिप्टिक है। और पूरे डोमेन में आता है तो पूरे डोमेन में वो कैसी बन जाएगी, इलिप्टिक बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अपन को सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर चेक करना है किसका, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये चेक करके अपन को बताना है कि इस पे जो कोफिशिएंट जो इसके फंक्शंस वाले हैं, जो एफ एक्स और वाई के फंक्शन है वहां पे उनका बिहेवियर कैसा होगा। तो यहाँ पे जो अपने को गिवन इक्वेशन है, e की पावर x डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1 डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो आप जो अपनी इक्वेशन थी a u x x x प्लस b u y y, ये वाली जो इक्वेशन है जो अपने को यहाँ पे पता है, इससे अगर अपन कंपेयर करेंगे तो अपन को यहाँ पे पता लगेगा कि जो b है वो तो जीरो है, यहाँ पे इस केस में b तो जीरो हो गया। और c की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1 है, और a की वैल्यू क्या है, e की पावर x है। तो यहाँ से a तो e की पावर x आ गया, b जीरो है, c एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1 आ गया। तो जब b स्क्वायर माइनस का 4ac फाइंड आउट करेंगे तो जीरो माइनस का 4 e की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1। तो अब ये बनेगी अपनी टर्म माइनस का 4 e की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1। अब अपन को पता है e की पावर x तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, e की पावर x तो ग्रेटर देन जीरो, भले x कुछ भी लिखो, नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो। तो अपने को पता है एक माइनस का साइन बाहर पहले से है, और जो रोल मैन होगा वो किसका होगा, इस सर्किल का होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वाले का। अब फर्स्ट ऑप्शन में अपन को बोला गया है इनसाइड यूनिट सर्किल विद सेंटर 0 0। अब अपन को पता है कि सर्कल के अंदर क्या होता है, इनसाइड सर्कल। तो सर्कल के अंदर अपन को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 रहने वाला है, क्योंकि इक्वल्स टू 1 तो कहाँ पे आता है, बाउंड्री पे आता है, जो यूनिट डिस्क अपने को बोला है। अब इसके अंदर यहाँ पे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 होगा, यानी कि ये वाली टर्म कैसी रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, और 1 बड़ा रहेगा, तो ये वाली टर्म कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 होगा, और जबकि अपन इसमें से 1 को माइनस कर रहे हैं तो ये वाली टर्म कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और ये वाली टर्म तो पॉजिटिव आएगी पर बाहर माइनस का साइन पहले से है, तो ये दोनों क्या बन जाएगी, ये भी नेगेटिव होगी और ये भी नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव। तो यानी कि इनसाइड यूनिट सर्किल विद सेंटर 0 0 क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac कैसे रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। तो ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो वो क्या बनेगी, हाइपरबोलिक बनेगी, यानी कि इनसाइड सर्किल में तो कैसी बनेगी, वो हाइपरबोलिक बनेगी। अब इसके बाद अपन ऑप्शन को चेक कर लेंगे कैसा कैसा बोला गया है। तो इनसाइड में तो हाइपरबोलिक होगी। अब बात करते हैं आउटसाइड की। आउटसाइड में अपन को पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होता है। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो ये टर्म ग्रेटर देन जीरो, ये वाली टर्म ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो होती है, बाहर माइनस का लेस देन जीरो बन गया। यानी कि आउटसाइड सर्किल पे कैसा हो गया, बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन जीरो। जैसे ही बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन जीरो हो गया तो अपन बोल देंगे कि गिवन इक्वेशन इज क्या है, इलिप्टिक आउटसाइड द यूनिट सर्किल विद सेंटर 0 0। तो यहाँ से हमको पता लग गया कि जो सर्किल के बाहर है वो तो कैसी है, इलिप्टिक है, और अंदर कैसा है, हाइपरबोलिक है। तो अब जैसा भी ऑप्शन होगा उसको चूज कर लेंगे अपन। तो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है इलिप्टिक इनसाइड, इनसाइड में तो कैसी होगी, हाइपरबोलिक, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा बोलता है हाइपरबोलिक आउटसाइड, आउटसाइड में इलिप्टिक होगी, दूसरा भी गलत हो गया। इलिप्टिक आउटसाइड द यूनिट सर्किल, ये करेक्ट हो जाएगा। पैराबोलिक 4xy बिलोंग्स टू r, अब जरूरी तो नहीं है ना कि 4e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4xy बिलोंग्स टू r के लिए अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि
सभी के लिए ऐसा हो जाएगी। यहाँ पे फोर्स सम होता है ना, तो अपन बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होता, तो उसकी बाउंड्री पे क्या हो जाता, जैसे अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 पुट कर देते तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac क्या जाता, 0 जाता, वहाँ पे क्या बन जाती है, पैराबोलिक बन जाती। पर फोर्स सम एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था। तो इसका मतलब इसका क्या, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे जैसे पूछा गया है इसमें कि जो क्वासी लीनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की है उसके लिए पूछा गया है कि उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, कि इफ यू एक्स वाई इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम u del to u upon del x plus del u upon del y equals to 1 such that ux0 y0 s equals to u0 s where x0 s equals to s y0 s equals to s और u0 s equals to s by 2 then u21 is equals to, यानी कि यहाँ पे अपने को इनिशियल डाटा दिए गए हैं और पूछा गया कि इसका u21 पे वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए पहले अपन को उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ये कैसी है, क्वासी लीनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। इसको कैसे सोल्व करते हैं अपन, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन से सोल्व करते हैं इसको, और अपने को इनिशियल कंडीशन दी गई है वो अपने को आर्बिट्ररी फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो अपन देखें तो ये फॉर्म अपने कुछ इस प्रकार से होती है कि पी एक्स इंटू पी एक्स वाई जेड प्लस क्यू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू आर एक्स वाई जेड होता है, जहाँ पे पी अपन को पता है डेल जेड बाई डेल एक्स होता है, क्यू डेल जेड बाई डेल वाई होता है, और आर एक्स वाई जेड अपन को गिवन फंक्शन होता है। तो अपन क्या करते हैं, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं कि डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर, और यहाँ से अपन को 3 रेशियो मिलेंगे, अपन कोई 2 को लेके अपन 2 सोल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर इनको अपन बोल देते हैं 5uv या c2 इक्वल्स टू 5c1 की मदद से अपन सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे अपने यहाँ पे गिवन इक्वेशन में क्या है, u डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू 1, u x0 y0 इक्वल टू u0 s और x0 s पे ये सब अपन को गिवन है यहाँ पे। तो अब अपना यहाँ पे क्या बन गया, dx अपॉन यू इक्वल्स टू dy अपॉन 1 इक्वल्स टू du अपॉन 1 बन गया। ये वाली अपने पास क्या आ गई, कंडीशन आ गई, यानी कि dx अपॉन यू dy अपॉन 1 इक्वल्स टू du अपॉन 1। तो अगर अपन इन लास्ट वाले 2 को लें तो इनको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इनका इंटीग्रेशन करेंगे 2 का तो y माइनस यू इक्वल्स टू क्या आएगा, c1 आएगा। और अगर फर्स्ट और लास्ट को लेंगे तो अपने पास क्योंकि यहाँ पे u है तो dx इक्वल्स टू यू डी बनेगा। तो अगर फर्स्ट और लास्ट को लेंगे तो बनेगा x इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2 प्लस c2, तो यानी कि अपने पास c2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x माइनस का यू स्क्वायर बाई 2। तो ये 2 सॉल्यूशन आ गए अपने पास यहाँ पे। अब अपन को ये जो अब अपन इसका सॉल्यूशन या तो ऐसे लिखते हैं फाइव यू वी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे u और v इसके 2 सॉल्यूशन होते हैं, या अपन फाइव c1 c2 इक्वल्स टू 0 कर देते 2 सॉल्यूशन होते हैं, या अपन c1 इक्वल्स टू 5c2 लिख देते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि 5 कोई आर्बिट्ररी फंक्शन है, c2 इक्वल्स टू 5c1 लिख देते हैं। ऐसा अपन लिखते हैं और बोलते हैं 5 कैसे अपना आर्बिट्ररी फंक्शन है। आप ध्यान रखना पीडी में हमेशा आर्बिट्ररी फंक्शन आता है और ओडी में हमेशा आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं, और उन आर्बिट्ररी फंक्शन और कांस्टेंट की वैल्यू अपन इनिशियल कंडीशन से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे अपन अगर माने कि c2 इक्वल्स टू 5c1 है, c2 इक्वल्स टू जैसे अपन 5c1 बोल देंगे तो अपना x माइनस का यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू क्या बन गया, 5y माइनस का u, ये वाली इक्वेशन बन गई अपनी। अब अपन इसमें क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे। इनिशियल कंडीशन अपने को पता है 0 इक्वल टू s दे रखा है, y0 s इक्वल्स टू s दे रखा है, और जो u0 s है उसको वैल्यू दे रखी है s0/2, यानी ये जो अपने को जो इनिशियल कंडीशन गिवन है ये वाली, ये इसको अपन यूज करेंगे। जो इनिशियल कंडीशन है x0 इक्वल्स टू s, y0 s इक्वल टू s और u0 s इक्वल टू s/2, इनका यूज करके अपन क्या निकालेंगे, आर्बिट्ररी फंक्शन फाइव की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे अपन ये आर्बिट्ररी फंक्शन ये यूज करेंगे फाइव इनिशियल वैल्यू, तो 5s/2 इक्वल टू आ रहा है s माइनस एस स्क्वायर बाई 2, यानी कि 5 क्या करता है s/2 को इस पे भेज देता है, ये 5 की प्रॉपर्टी होगी। अब अपन देखेंगे 5s को कहाँ पे भेजता है, 5t को कहाँ पे भेजता है, यानी कि s/2 अगर अपन t माने तो s इक्वल टू 2t, तो 5t क्या बन जाएगा 2t माइनस का t स्क्वायर बाई 2, यानी कि 5 क्या करता है t को 2t माइनस t स्क्वायर बाई 2 पे भेजता है। तो अपने पास तो क्या है x माइनस का u स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 5 y माइनस का u है। तो अब देखेंगे y माइनस यू को कहाँ भेजेगा, 2 इंटू वाई माइनस का यू माइनस का वाई माइनस का यू बटे 2, इसका ऊपर वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि अपना सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, x माइनस का यू स्क्वायर बाई 2 5 वाई माइनस का यू, और वाई माइनस का यू क्या बन जाएगा 2 इंटू वाई माइनस का यू माइनस का वाई माइनस यू का होल स्क्वायर बटे 2। तो ये वाला क्या आ गया अपने पास सॉल्यूशन। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अपन को u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पर अपने को क्या करना है, जैसे ये वाली बन गई u की वैल्यू निकालनी, पर अपन क्या कि u को इसको सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि u के लिए सोल्व करेंगे तो इसको होल स्क्वायर खोलो या फिर यहाँ से कॉमन लो फिर u को निकालो। पर अपने को ऑप्शन में पूछा गया है कि u21 यानी कि u x y, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 होने पे u की वैल्यू क्या आएगी। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे, तो फिर अपने को u मिल जाएगा। जैसे अपन इसको में x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 2 माइनस का यू स्क्वायर बाई 2, 2 इंटू 1 माइनस का यू और 1 माइनस यू का होल स्क्वायर बाई 2, ये 4 माइनस का यू स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये भी 4 इंटू 1 माइनस को बाई 2 से बाई 2 ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 1 माइनस का यू का होल स्क्वायर बन गया। तो 4 माइनस का यू स्क्वायर, 4 माइनस का 4u माइनस का 1 माइनस का यू स्क्वायर प्लस 2u, तो ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, तो अपने पास माइनस का 2u इक्वल्स टू 1, यानी कि u की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1/2। तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर u इक्वल्स टू माइनस का 1/2। अब अपन यहाँ पे देखें कि अपन ने यहाँ पे u को निकाला नहीं है, क्योंकि अपन को अगर u को निकालना होता तो अपन इस इक्वेशन को सोल्व करते, ये u में क्वाड्रेटिक बनती और यहाँ से अपन को u को निकालना पड़ता है, क्या पता u स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, यहाँ से क्वाड्रेटिक तो नहीं बनती।
पर अपन यहाँ पे u को सोल्व करते और फिर अपन x और y की वैल्यू 2 और 1 पुट करते, पर अपन बिना निकाले डायरेक्ट ही पुट कर दी, तो इसका वैल्यू क्या आ गया माइनस का 1/2। इसके लिए अपन ने सिंपल बस कुछ नहीं करा, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन, और उसके बाद से अपन इसमें इनिशियल कंडीशन से यूज करके आर्बिट्रेरी फंक्शन निकाल लिया, और उसमें जो अपने को कंडीशन थी कि ड्यू टू 1 निकालना है, तो उसकी वैल्यू आ गई थी माइनस का 1/2। इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वासी रीजनल पीडीएफ फर्स्ट ऑर्डर को सोल्व करते हैं, और कैसे नॉन जो पीडीएफ सेकंड ऑर्डर है उसका बिहेवियर बताते हैं कि वो इलेप्टिक होगी, हाइपरबोलिक होगी, ये सब समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।